दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों स्टेट रिजल्ट के बारे में कल हम रात में सबसे पहले हम आपको बताए कि स्टेट का रिजल्ट कब प्रकाशित किया जा रहा है आपका। और दूसरा अपडेट हम आपको कल दिए थे कि आपका जो है जो फेज 2 वाले माने स्टेट का जो आपका जो अगस्त में विज्ञापन आने वाला था वो सितंबर में विज्ञापन आ रहा था। क्या उसको 4.0 मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहला अपडेट तो हम ये दे देते हैं कि स्टेट का चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, दोनों का जो रिजल्ट जो है लगभग तैयार है। रिजल्ट में देरी के पीछे रीजन वही है, ताती तत्वा का जो बिहार गजट में जो पास हुआ था उसके चलते अलग करने का लेकर के, ठीक है। क्योंकि ईबीसी से जो है वो एससी से जो है ईबीसी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज जो है आपको लगभग दो से 2.5 नंबर से ज़्यादा, 2.5 प्लस नंबर का ज़्यादा जो बेनिफिट मिल जाता, इसके लिए जो है आपका रिजल्ट में थोड़ा सा बाधित था। अब पहले क्या होता है कि एससी अगर बात कीजिएगा आपका ताती तत्वा का, तो पहले एससी कैटेगरी में थे, उनको ईबीसी में शिफ्ट किया गया। तो जहां वो 60 नंबर में पास कर रहे थे, 60 नंबर में स्टेट में, अब उनको 62.5%, 62 पॉइंट कुछ प्रतिशत में उनको पास करना होगा। तो इसी को लेकर के जो है रिजल्ट में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा था आपको इतना दिन। और आपका परीक्षा जो है पेपर 1 18 तारीख से हुआ था, 18 मई से, फिर जून में आपका पेपर 2 हुआ था। तो दोनों का रिजल्ट जो है लगभग तैयार है। 7 तारीख को आपका रिजल्ट 7 तारीख को रिजल्ट जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। सर्वर इशू भी थोड़ा होता है। जो 7 तारीख के रिजल्ट अगर आपका दोपहर तक प्रकाशित किया जाएगा तो करीब करीब जो है रात में 8-9 बजे के बाद लगभग सभी लोग रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि सर्वर इशू बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम और आपको दे दें कि 3.5 लाख स्टूडेंट प्लस थे स्टूडेंट आपका ये फॉर्म में। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो स्टेट का फेज 2 है, मतलब स्टेट का सेकेंड फेज, आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो चेयरमैन थे आनंद किशोर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि हम स्टेट का परीक्षा जो है आपको साल में 2 बार आयोजित करवाएंगे। कितना बार आयोजित करवाएंगे? तो 2 बार आयोजित करवाएंगे, ठीक है। तो पहला फेज, और उसके लिए उसी के बाद जो है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कैलेंडर जारी कर दिया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का वेबसाइट पे। तो अगर उस कैलेंडर को आप देखिएगा तो अगस्त में ही जो है आपका विज्ञापन आ रहा है फेज 2 का। लेकिन फेज 2 का विज्ञापन के पीछे जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, पता करवाए कुछ अपना सोर्स से कि फेज 2 का जो है विज्ञापन क्यों लेट हो रहा है, तो डायरेक्ट बताया गया कि लेट होने के पीछे रीजन है आपका ये सक्षमता परीक्षा करवाना और डीएलएड का काउंसलिंग करवाना। इसको लेकर के जो है आपका विज्ञापन जो है लेट से आ रहा है। इसलिए विज्ञापन जो है अगस्त के जगह पर आपको सितंबर में आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि सेकंड फेज वाले को 4.0 मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कल जो है एक आता है रजनीश जी के द्वारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 4.0 को लेकर के आयोग जो है तैयार। अक्टूबर के अंतिम वीक और 20 नवंबर के पहले जो है विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। कब से? तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह, ठीक है। और नवंबर के 20 मतलब मानिए कि नवंबर में, करीब करीब नवंबर में जो है आपका विज्ञापन जारी होगा 4.0 का। किसका? तो 4.0 का विज्ञापन जारी होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कल जो आया आपका, ठीक है, कल जो रजनीश जी के द्वारा बताया गया कि सेकेंड फेज वाला जो है आपका अक्टूबर के, यहाँ देखिए बोला गया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से 20 नवंबर से पहले जो है TRE 4 का जारी हो सकता है विज्ञापन। वहीं यहाँ देखिएगा, वहीं स्टेट फेज 2 मतलब स्टेट का सेकंड फेज जिसका सितंबर में विज्ञापन आने वाला है, उसके बारे में बोला गया है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के प्रथम वीक तक स्टेट 2 आयोजित हो सकती है परीक्षा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि जब इसका परीक्षा आयोजित होगा, मेरा बात समझिए, जब स्टेट का परीक्षा आयोजित होगा, ठीक है, उस समय जो है बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन ही जारी किया जाएगा 4.0 का, ठीक है। अब करीब करीब जो है लगभग पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके लगभग 45 सब्जेक्ट हो जाता है। कितना सब्जेक्ट हो जाता है? तो 45 सब्जेक्ट हो जाता है, 45 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे इस परीक्षा को करवाने में 15 दिन प्लस जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लगेगी। कितना दिन लगेगी? तो 15 दिन प्लस लगेगी आपको पेपर 1 और पेपर 2 करवाने से। यहीं पर जोड़ लीजिए कि अगर आपका लगभग 18 से आपका फर्स्ट परीक्षा स्टार्ट हुआ था 18 मई से, तो जून का जो है 15-20 जून तक जो है आपका परीक्षा चला था, ठीक है। तो कहने का था तो मतलब फिर बीच में गैप भी हो गया था, इसको लेकर के जोड़िएगा तो 15 दिन 16 दिन लगेगा आपको परीक्षा करवाने में, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में जब 4.0 का विज्ञापन जारी होगा
तो TRE 4.0 का विज्ञापन जारी होगा। ऐसे परिस्थिति में 4.0 का विज्ञापन जारी होगा तो स्टेट का जो है क्या है, स्टेट का जो है आपका परीक्षा हो जाएगा फेज 2 का। तो एक बात आप 100% याद रखिए, यहाँ पे 100% आप एक बात यहाँ पे याद रखिए, एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दे रहे हैं। 100% इस बात को याद रखिए कि आपको हर हाल में मौका मिलने वाला है, हर हाल में आपको मौका मिलेगा। जब फेज 1 के वाले स्टूडेंट को 2024 में जो स्टेट दिए हैं, जो रिजल्ट का इंतजार करें, जब उनको मौका मिल सकता है, तो जब तक जो है परीक्षा होगा, जब तक BPSC का परीक्षा होगा, जब तक तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह तो हाल इसका हो गया, जो आपका सितंबर में 7 सितंबर को रिजल्ट आने वाला है इसका। ठीक है, इसका भी तो वही हाल हो गया कि जब इसका जो है BPSC इसका 7 सितंबर को तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फिर BPSC परीक्षा आयोजित हो रहा है 4.0 का, लगभग जो है विज्ञापन ही आएगा नवंबर में। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में जो है क्या किया जाए, तो ऐसा परिस्थिति में क्या होगा कि जब 4.0 का विज्ञापन आएगा, ठीक है, जब 4.0 का विज्ञापन आएगा उस समय तक स्टेट का परीक्षा आयोजित हो जाएगा। तो जब 4.0 का परीक्षा होगा, जब तक स्टेट का भी रिजल्ट, फेज 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको हर हाल में से जो है आपको परीक्षा में बैठने को मौका मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। जिस समय सीटेट अपेयरिंग वाले को TRE 1 में मौका मिला था, सीटेट अपेयरिंग वाले को, कि अगर उनका रिजल्ट जो है परीक्षा से पहले आ जाता है तो उनको मौका मिलना चाहिए, और उनका मौका मिला था। तो इस तरह से जो है आपको इसको भी मौका मिलेगा। अब आपको देखिए मैनेज करना है। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग डिमोरलाइज करेंगे आपको कि मौका नहीं मिलेगा, गलत बता रहे, ये बता रहे, फिर बाद में जो है वही सब बदल जाएंगे। अब मेरे साथ क्या परिस्थिति होता है कि जो आज हमको बोलते हैं, फिर कल रिजल्ट आ जाता है, फिर कहते नहीं सर आप सही बता रहे थे। ठीक है, तो ये सब आते रहता है। आप किसी की बात पर दिग्भ्रमित ना हो। ये आप जो लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं वो मेरे पास भी करते हैं और सब चैनल पे भी करते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मेरे ही पास करते हैं। उनका काम ही है दिन भर चैनल पे देख करके कमेंट करना। ठीक है, तो ऐसे लोग से बचिए। आपको हर हाल में जो है 4.0 में मौका मिल रहा है। जो फेज 2 का देने वाले सितंबर में परीक्षा, उनको हर हाल में जो है मौका इसमें मिलेगा। अब एक जो है महत्वपूर्ण जानकारी हम और इसमें जोड़ देते हैं कि अगर इसका मौका जो है नहीं दिया गया तो TRE जो आपको सीटेट में अपेयरिंग वाले को मौका दिया गया था आपको पेपर TRE 1 में, तो उसके आधार पर जो कोर्ट के माध्यम से भी मौका मिलेगा। लेकिन मौका 100% मिलेगा। अब आपको मैनेज करना है कि स्टेट का ही पेपर आपको निकालना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। पेपर 1 क्या होता है, 9-10 के टीचर के लिए अप्लाई होता है स्टेट का, और पेपर 2 होता है 11-12 के टीचर के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि पेपर 1 भी आपको निकालना है, पेपर 2 भी निकालना है स्टेट का, उसके बाद आपको 4.0 भी निकालना है। अगर आप दोनों निकाल लीजिएगा, हम 4.0 भी निकाल लेंगे और स्टेट का भी निकाल लेंगे, ठीक है, सॉरी 4.0 भी निकाल लेंगे और स्टेट का भी निकाल लेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में तैयारी करें। आपको हर हाल में जो है, आपको हर हाल में मौका मिलेगा। इतना आप याद रखिए, हर हाल में आपको मौका मिलने वाला है। क्या कि आपका इस बात को हम पूरी तरह से याद रखिए कि स्टेट का जो है आपका मौका मिलेगा। अब आपको है कि किस तरह से निकालना है, और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब फिर उस समय तैयारी की जाए जब विज्ञापन आ जाएगा ऑफिशियल, तब तैयारी कीजिएगा तो आप ही को लॉस होगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको हर हाल में मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।